ताजमहल में होने वाले इस धोखे से बचें। ये बात शायद ही किसी को पता होगा कि ताजमहल में 16 गार्डन और 53 फाउंटेन्स हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ताजमहल 53 बनकर तैयार हुआ था। और अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो ताजमहल वो देख कर आए हैं वो ताजमहल के आगे का हिस्सा है, जबकि वो ताजमहल के पीछे का हिस्सा है। जबकि ताजमहल का फ्रंट साइड यानी कि शाही दरवाजा पीछे यमुना नदी की तरफ से है। और दूसरा सच ये है कि लोग जब ताजमहल में एंट्री करते हैं और वहाँ जो लोग ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज की कबर देख कर आए हैं वो असली है, पर ये सच नहीं है। सच तो ये है कि शाहजहां और मुमताज का असली कबर ताजमहल के नीचे की ओर है और वहाँ जाने का रास्ता नीचे सीढ़ियों से होकर जाता है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या तीखी? क्या नाम है तुम्हारा? शांति 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 शांति। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, मांगो। का मांगने? बुरा नहीं लगेगा ना? अरे मोदी जी, हमें ना लगे बुराओ, आप तो मांगो। आपको का चाहने? कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। हाँ मोदी जी, हो जाए आपकी पार्टी में शामिल, लेकिन पैसा लगे। कितने? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। क्या आप मुझे चुनाव जिता देना? हाँ मोदी जी, आपको चुनाव जिता दें, लेकिन आपको पहले हमारा ब्याह करवानी है। अच्छा। हम इतने अच्छे भी नहीं होते जितना स्नैपचैट दिखाता है, मगर इतने बुरे भी नहीं होते जितना आधार कार्ड दिखाता है। जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर, मैं राजनीति के बारे में सर्वे कर रही हूँ, तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। क्या आप उन सवालों के जवाब देंगे? हाँ मैडम, पूछो, हम जवाब दें। सर, आप मुझे ये बताइए, आप 4 जून को किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम, हम तो कोनो भी पार्टी को जितावो नहीं चाहते, हम तो चाहते के बीजेपी और कांग्रेस की सीटें बराबर आ जावें। सर, अगर दोनों पार्टी की बराबर सीटें आ जाएंगी तो इससे आपको क्या लाभ हो जाएगा? मैडम, हमें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाए। क्या लाभ होगा, आप जरा मुझे बताइए। देखो मैडम, जो दिना लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी, उस दिना हमने पी ली थी दारू। सो अब हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने कौन पार्टी को वोट दो, तो इसे हम चाहते के बीजेपी और कांग्रेस की बराबर सीटें आ जाएं, सो दोबारा चुनाव हो जाए। सो अब की बार हम ध्यान से बोल। हेलो सर, मैं लुटेरा बैंक से सपना बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, बोलो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ मैडम। सर, आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हैं? IPL में सट्टा लगावे। सर, आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कछु गिरवी रखने आए? जी सर, बताइए आप क्या गिरवी रखेंगे? मैडम, हमारे पास गिरवी रखवे तो कछु नहीं है, लेकिन एक घर भाई गिरवी रख जे। हाँ सर, घर वाली गिरवी रख जाएगी। आप बताइए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? माँ तो 49 रुपए जाको। जब 5 साल की थी तो नैनों में सपना, जब 15 साल की हुई सपनों में सजना, 25 साल की हुई तो सजना पे दिल आ गया, अब 30 साल की हो गई हूँ तो क्यों सजना पे दिल आ गया। एक ही गाने में पूरी जिंदगी स्वाहा। ए जी, एगो बात पूछी? हाँ पूछो। अगर हम करियर रहती तो रउआ हमरा से ब्याह कर लेती? ना, एकदम ना। अगर हमार बाबूजी दहेज में फॉर्च्यूनर देती तबो ना करती? तब वो ना करती। ई कहे जी? अरे अगर तू करियर रह तू, अगर हम तरह से ब्याह करती तो अपना लड़को सन के ब्याह में हेलीकॉप्टर देवे के ना पड़ जाये। इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? रोज रोज की टेंशन से एक बार मेरा अड़ खत्म। अरे मैं बोल दूंगा तो तू निकल जाएगी। जी नहीं। तो फिर बोलती क्यों है? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में, क्योंकि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यहीं रहूंगी, तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। हेलो। हाँ, रक्षाबंधन पे आ रहा हूँ ने। हाँ आ रही हूँ। राखी वाखी ले ली? हाँ ले ली। और मिठाई में के लिए हुए? सोन पपड़ी। सोन पपड़ी? रहने तो बताइए यार, सोन पपड़ी वाला दी। यार, मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं कामचोर हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं किसी का काम चोरी क्यों करूँ। मैं तो खुद अपना काम दूसरों को दे देती हूँ करने के लिए। ये देखो। पत्नी
और मैं तुम्हारा पति। और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। अगर गलती से किसी ने मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डलवा दिए तो 1 करोड़ का तो लूँगा घर, 1 करोड़ की लूँगा गाड़ी, और बचे हुए 1 करोड़ को डोनेट कर दूँगा। पर फिर यार मेरे पे खर्चा नहीं बचेगा, सारा पैसा तो ख़त्म हो जाएगा। 1 करोड़ नहीं, ऐसा करूँगा सिर्फ 1 लाख रुपए डोनेट करूँगा, बाकी 99 लाख रुपए अपना खर्चा रखूँगा। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। हेलो, नमस्ते सर, मैं एयरटेल कंपनी से सपना बात कर रही हूँ। आपने अपनी सिम पोर्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। आप अपनी सिम क्यों पोर्ट करवाना चाहते हैं सर? अरे मैडम जी, हमें एयरटेल की सिम अब चलाने नहीं है। सर, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ये बताइए, आपको एयरटेल की सिम में क्या दिक्कत आ रही है? मैडम, हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही। हमारा दोस्त जियो की सिम चलात, सो जियो की कस्टमर मैडम उसे रोज बात करत, लेकिन हम आपको फोन लगा सो आप तो हमसे बात कहते ही नहीं है। इसे हमें एयरटेल की सिम पोर्ट करवाने पड़ रही। सर, मैं आपसे रोज बात करूंगी, आप अपनी पोर्ट आउट रिक्वेस्ट कैंसिल कर दीजिए। देखो मैडम, अब हम पोर्ट आउट की रिक्वेस्ट कैंसिल ना करें। अगर कैंसिल करवानी आए तो आपको हमारा एक काम करने आए। बताइए सर, मुझे क्या करना होगा? हमसे आई लव यू बोलने आए। बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। कोटी नमस्ते। नमस्ते जी। आलू बंडा सस्ते। शिवहर जिला से आए हैं जी। मेरा 2 लड़का, एक लड़का एक लड़की है। हाँ, एक लड़का एक लड़की है। और पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है। बेटा शराब पीता है, भाग गया है। कौन शराब पीता है? बेटा पीता है। इस तरफ आओ, इस तरफ पति थोड़े इसमें नहीं आ रहे थे, उसको बहुत प्रयास से बुला रहे हैं। अभी वहाँ बैठे हैं, उनको समझा दीजिए। जल्दी बुलाओ फिर उनको। क्या नाम है? बाबूलाल सा नाम है। क्या नाम है उनका? बाबूलाल सा। बाबूलाल कहाँ है? जी वहाँ बैठे हैं। यहाँ इनको अंदर ले लो, बाबूलाल जी को। बहुत मारते हैं, झगड़ा झुगड़ी होते हैं। ये मारते हैं आपको? हाँ, और लड़का भाग गया है, दारू पीता है, एक भी बात नहीं मानते हैं। जल्दी आओ यहाँ बाबूलाल जी। हाँ, देखिए, अपने माँ बाप को बातों को मानना भी जरूरी है। आप शराब पीते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। जी पहले कभी काल किसी दिन। बीजेपी कार्यालय से बोल रही। जी सर, गुड मॉर्निंग। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, आप हमारी बात मोदी जी से करवा दो। सॉरी सर, मोदी जी से तो बात नहीं हो पाएगी, वो एक जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं? जी सर। मैडम, मोदी जी से तो बात हो नहीं पा रही, तो फिर आप एक चीज की व्यवस्था करो जल्दी। जी सर, आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो मैडम, उत्तर प्रदेश में अपना वोट कट रहा हो। अब अपन को वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं को 2-2 घरवाली की व्यवस्था करनी है, नहीं तो अपन चुनाव हार जी। सॉरी सर, 2-2 घरवाली की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 1-1 घरवाली की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है मैडम, 1-1 घरवाली की व्यवस्था करवा दो। ठीक है सर, मैं 20 लाख घरवालियाँ भिजवा देती हूँ, आप सभी युवाओं को बांट देना। हाँ मैडम, हम बांट दें। और हम जाके मैडम, अगर 4-5 घरवाली बच जाए तो उन्हें हम रख लें। ठीक है सर, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमारी पार्टी के पुरानी कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और सही लड़की मांगी थी, और ऊपर वाले ने मेरी सुन भी ली और मुझे एक सही लड़की दे दी। अब वो हर बात में सही है और मैं हर बात में गलत। भाई और बहनों, मेरे फॉलो वाले बटन को बीवी का गला समझकर दबा दो। 1 मिलियन। हेलो जी सर, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, हमारे मोबाइल को 4 दिन से इंटरनेट नहीं चल रहा। सर, आप एक काम करिए, अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालकर देखिए। मैडम, हमने फ्लाइट मोड पर डाल के देख लो, रीस्टार्ट करके देख लो, 17 कर्म कर ले, फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा। हम कहाँ मार जाएं? सर, आप परेशान मत होइए, मैं आपसे जो कहती हूँ आप वो करते जाइए, आपका इंटरनेट चलने लगेगा। हाँ मैडम, बोलो क्या करने? सर, आप खड़े हो जाइए। ले मैडम, हो गए खड़े। सर, आपके आसपास कोई पेड़ दिख रहा है? पेड़? हाँ मैडम, दिख रहा हो। तो उस पर चढ़ जाइए। अबे हाल चढ़ रहे। लियो मैडम, चढ़ गए पेड़ पे, अब क्या करने? सर, अब आप यहाँ से कूद जाइए। हाँ मैडम। नो। खत्म। महाराज जी,
देखो हम पत्नी खरीद ले आए। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? महाराज जी उड़ीसा से खरीद के ले आए 80,000 की। 80,000 में लाए हो? हाँ महाराज। तो वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? हाँ महाराज मिला तो है ही, जब ही तो हम खरीद के ले आए। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? हाँ महाराज इससे महंगी भी मिला। आपको खरीदने का हमें बता जो, हम आपको ढुड़वा दें। अबे साले। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। तू इस तरह ही चलती रही ना तो जिंदगी भर नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची? कितना मजा आएगा ना। मजे की बच्ची, 2 घंटे बाद गाड़ी है, छूट जाएगी। तो क्या हुआ, एक गाड़ी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, पर तू छूट गया तब कहाँ मिलेगा। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर मैं राजनीति के बारे में सर्वे कर रही हूँ तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, क्या आप उन सवालों के जवाब देंगे? हाँ मैडम पूछो, हम जवाब दें। सर आप मुझे ये बताइए, आप 4 जून को किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम हम तो कोनो भी पार्टी को जितावो नहीं चाहत, हम तो चाहत के बीजेपी और कांग्रेस की सीटें बराबर आ जावें। सर अगर दोनों पार्टी की बराबर सीटें आ जाएंगी तो इससे आपको क्या लाभ हो जाएगा? मैडम हमें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाए। क्या लाभ होगा आप जरा मुझे बताइए। देखो मैडम, जोन दिना लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी उस दिना हमने पी ली थी दारू, सो अब हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने कौन पार्टी को वोट दो, तो इसे हम चाहत के बीजेपी और कांग्रेस की बराबर सीटें आ जाएं, सो दोबारा चुनाव हो जाए, सो अब की बार हम ध्यान से मानसून का मतलब होता है ना किसी की मान ना किसी की सुन, जब मन हो तब बरस जा। यार आप कभी बिना मेकअप के बाहर क्यों नहीं जाते? मेरी बड़ी बदनामी होगी। बात तो सही है। तू टेंशन मत ले मेरे भाई, एक दिन तेरी भी शादी हो जाएगी। अब रील ऊपर कर दे, क्या दुल्हन लेके जाएगा? भाई देखो ये कितनी अच्छी है वीडियो। हाँ ये गेम भी बहुत अच्छा है। क्या तुम लोग रोज फोन चलाते रहते हो? क्या तुमने कभी दुनिया देखी है? क्या तुमने कभी चिड़िया की आवाज सुनी है? क्या तुमने अपनी माँ देखी है और उनकी मुस्कुराते देखी है? रोज फिर सो फोन 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 चलाते रहते हो। अरे भाई फोन में ही तो सारी दुनिया है। हाँ तो मैं तो सिर्फ फोन में ही सारी दुनिया दिखेगी ना, तुमने बाहर तो कुछ देखा ही नहीं। अरे भाई सही बोला आपने, कल पापा मेरे लिए आम लेके आए थे, मैंने देखा भी नहीं। सॉरी भाई, अब से फोन नहीं चलाऊंगा। भाई मुझको माफ कर दो। गाइस फोन बहुत अच्छा है लेकिन अपनों के साथ बैठना भी भूल जाओ तो बहुत बुरा है। तो गाइस आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तब तक के लिए हम आपको बाद में मिलते हैं। बाय बाय। मैं उन रिश्तेदारों के पास अपने बच्चों को कभी नहीं जाने दूंगी जो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं करते वो मेरे बच्चों को क्या खाक पसंद करेंगे। क्यों, सही कहा ना? मैडम आप बीजेपी कार्यालय से बोल रही? जी सर गुड मॉर्निंग, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम आप हमारी बात मोदी जी से करवा दो। सॉरी सर, मोदी जी से तो बात नहीं हो पाएगी, वो एक जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं? जी सर। मैडम मोदी जी से तो बात हो नहीं पा रही, तो फिर आप एक चीज की व्यवस्था करो जल्दी। जी सर, आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो मैडम, उत्तर प्रदेश में अपना वोट कट रहा हो, अब अपन को वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं को 2-2 घरवाली की व्यवस्था करनी है, नहीं तो अपन चुनाव हार जी। सॉरी सर, 2-2 घरवाली की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 1-1 घरवाली की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है मैडम, 1-1 घरवाली की व्यवस्था करवा दो। ठीक है सर, मैं 20 लाख घरवालियाँ भिजवा देती हूँ, आप सभी युवाओं को बांट देना। हाँ मैडम हम बांट दें,
और हम जाके मैडम अगर 4-5 घर वहीं बच जाए तो उन्हें हम रख लें। ठीक है सर, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमारी पार्टी के पुरानी कार्यकर्ता हैं। अच्छा। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ। 2017? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। जी जी भूल गई, क्षमा करें। कोई बात नहीं बेटम, आप देखो ऐसा है। हेलो जी सर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम हमारे मोबाइल को 4 दिन से इंटरनेट नहीं चल रहा। सर आप एक काम करिए, अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालकर देखिए। मैडम हमने फ्लाइट मोड पर डाल के देख लो, रीस्टार्ट करके देख लो, 17 कर्म कर ले फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा। हम कहाँ मार जाएं? सर आप परेशान मत होइए, मैं आपसे जो कहती हूँ आप वो करते जाइए, आपका इंटरनेट चलने लगेगा। हाँ मैडम बोलो क्या करने? सर आप खड़े हो जाइए। ले मैडम हो गए खड़े। सर आपके आसपास कोई पेड़ दिख रहा है? पेड़? हाँ मैडम दिख रहा हो। तो उस पर चढ़ जाइए। अबे हाल चढ़ रहे। लियो मैडम चढ़ गए पेड़ पे, अब क्या करने? सर अब आप यहाँ से कूद जाइए। हाँ मैडम। नो 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 खत्म। बिना जी न पाओ बाप का भा। अब शादी के बाद हम तो उसी कहते हम तोरे साथे जी न पाऊ, इन्हें तोरे सुनाता है। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। बारिश हुई और हम भीग गए। वाह वाह। बारिश हुई और हम भीग गए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, धूप निकली और फिर सूख गए। बता बेटे, रावण को किसने मारा था? अरे मैं तो छू करने गया था, इन पूछ रहा। ये मारते फिर लोगों को। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर मैं राजनीति के बारे में सर्वे कर रही हूँ, तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, क्या आप उन सवालों के जवाब देंगे? हाँ मैडम पूछो, हम जवाब दें। सर आप मुझे ये बताइए, आप 4 जून को किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम हम तो कोनो भी पार्टी को जितावो नहीं चाहते, हम तो चाहते के बीजेपी और कांग्रेस की सीटें बराबर आ जावें। सर अगर दोनों पार्टी की बराबर सीटें आ जाएंगी तो इससे आपको क्या लाभ हो जाएगा? मैडम हमें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाए। क्या लाभ होगा, आप जरा मुझे बताइए। देखो मैडम, जो दिना लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी उस दिना हमने पी ली थी दारू। सो अब हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने कौन पार्टी को वोट दो, तो इसे हम चाहते के बीजेपी और कांग्रेस की बराबर सीटें आ जाएं, सो दोबारा चुनाव हो जाए। सो अब की बार हम ध्यान से